नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज KBS PRT टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 है और इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। आप लोग देख सकते हैं और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा का पूरा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने आप को आंकना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी राय है इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और ये EVS से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक की रचना की थी। यह रचना किस भाषा में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, संस्कृत। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम काई लून नामक व्यक्ति ने किया था। यह किस देश का निवासी था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, चीन। सूर्य एक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि सूर्य क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, तारा। किस ग्रह का आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है? तो इसका सही आंसर है डी, शुक्र। तो दोस्तों, EVS का पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे करंट अफेयर पर। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तभी इस चैप्टर को आप सॉल्व कर पाएंगे, इस पार्ट को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन क्षेत्र में तेजी लाने के लिए कतिपय तरीके अपनाने का सुझाव दिया। पहला स्वच्छता, दूसरा आरामदायक यात्रा और निवास, तीसरा सुविधाएं, चौथा समय और पांचवा सोच। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर है ए, 1, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, बाकी चारों सही हैं। निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रोफेसर विनोद शर्मा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन वुमेन्स सिंगल खिताब 2022 में निम्नलिखित में से किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ए, एशले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। विश्व नम भूमि दिवस 2022 को भारत की किस नम भूमि, जिसे वेटलैंड भी कहते हैं, को रामसर नम भूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। खिजादा पश्चिमी बिहार, जो गुजरात में है, बखरिया वन्यजीव अभयारण्य भारत, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, 1 और 2। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है डी, हरियाणा। किस देश की 19 वर्ष से कम आयु वाली क्रिकेट टीम ने 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, भारत। तो दोस्तों, आपको लगे हाथ मैं बता देता हूं कि ये जो है पुरुष का है और इस बार का जो 2022 का वर्ल्ड कप था अंडर 19, और जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है महिलाओं ने जीता। और ये भारत ने पहली बार ऐसा किया है कि भारतीय महिलाओं ने किसी ट्रॉफी को जीता है। तो ये नॉलेज थी आपके लिए, लेटेस्ट है। तो चलिए अगला। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा 2022 जीती? तो इसका सही आंसर है सी, राफेल नडाल। एक महासागर शिखर सम्मेलन वन ओशन समिट 911 फरवरी 2022 को बेस्ट, जिसे फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के साथ मिलकर किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 प्रक्षेपण यान से निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो दोस्तों, ये आपके सामने 3 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर अगर बात करें तो डी है, 1, 2 एवं 3, मतलब ये तीनों इसने प्रक्षेपित किया। IPL 2022 की बोली में सर्वाधिक बोली निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर पर लगाई गई? तो इसका सही आंसर है बी, ईशान किशन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, इफ इंडिया विल विन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, प्लेस्क्यू। सेलेक्ट द वर्ड
which means the same as the group of word given. A collection of drawing, document, etc. that represent a person, especially an artist work. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पोर्टफोलियो। सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of word given. A group of ship sailing together. तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, फ्लीट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अल्ट्रिस्टिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सेल्फिश। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, बुद्धि। वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, वयस्क और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बिने। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए, निरंतरता के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, व्यावसायिक रुचियाँ। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है यहाँ लगा है और इसका सही आंसर होगा ए, सोचना। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो इसका सही आंसर है सी, RB कैटल। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हिंदी का पार्ट पे चलेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तरीका पसंद आ रहा है टेस्ट सीरीज़ हल कराने का, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सच में बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो का कंटेंट तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अबला। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है बी, अति। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों है दोस्तों। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, बी और सी। अवसर भी होता है और दया भी होता है भाववाचक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, फुर्तीला। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मन का विकार। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ए, स्वगति का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, गहन वाचन। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है? तो इसका सही आंसर है सी, मिलान। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हम लोग टेस्ट सीरीज़ के अंतिम पड़ाव पर हैं, और ये पहला 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलेगा और उसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ के होंगे। अगर आप अभी कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व मौखिक रूप से तो नहीं ही कर पाएंगे। तो आप लोग किसी भी टेस्ट सीरीज़ को हल्के में मत लिया करिए, क्योंकि अगर आपको सच में अच्छे से तैयारी करना है तो पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और हाँ, मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर को मिलान करिए, सही है तब आगे बढ़िए। और चलिए शुरू करते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके फलकों पर अक्षर F, G, H, I, J और K अंकित किए गए हैं। वह अक्षर चुनिए जो अक्षर F वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, G आएगा।
अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, PDMJNON। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये प्रश्न आपका है और इसमें से आपको चुनना है कि इसके बाद प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी डिजिट आएगी। तो इसका सही आंसर है डी, 361। वह विकल्प आकृति चुनिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है और आकृति को घुमाना नहीं है, खास बात यह है। तो इसका सही आंसर है बी, ये वाला चित्र आपको इसमें सन्निहित मिलेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। तो दोस्तों ये शब्द दिया गया है, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट तो फेफड़ा से संबंधित है। तो इसमें आपको चुनना है कि किससे कौन अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और ये जुड़ा है ग्रंथियों से। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों से निवेदन है। और हाँ, कुछ अच्छे कमेंट भी डाल दीजिए, और नहीं भी अच्छे हैं, अगर नहीं विचार आपका कर रहा है अच्छा करने का, तो जो इसमें खामियां दिख रही हैं इस टेस्ट सीरीज में आप उसको इंगित कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत 26 था तथा लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 10। रुपये 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है बी, 4,732। एक फुटकर विक्रेता कमीज़ों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ। तो छूट प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, 40%। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितनी दूर तक खिसकेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 8 मीटर। एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 हैं, जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 हैं। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 89.84। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज KVS PRT का ये समाप्त होता है, और टेस्ट सीरीज नंबर 10 आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।